हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 2024 का कौन क्या है करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बने रहिए इसी वीडियो में। तो आज का पहला प्रश्न है, देश के नए केंद्रीय और कृषि कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने नरेंद्र सिंह तोमर का स्थान लिया है। इनका शपथ ग्रहण जो किया गया था 7 दिसंबर 2023 में। बात समझे, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। बात समझे। इनके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात समझे, अर्जुन मुंडा को सौंपा गया है। 2 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, तो जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है मोहन यादव। इनका अभी हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उनके विषय में एक एक करके जानेंगे। इनका राइट आंसर हो जाएगा मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बीजेपी पार्टी से हैं। 13 दिसंबर 2023 को इनका शपथ ग्रहण किया गया था। राजस्थान के सीएम की बात करें तो भजन लाल शर्मा जो बीजेपी से हैं, 15 दिसंबर 2023 को इनका शपथ ग्रहण किया गया था। छत्तीसगढ़ की सीएम की बात करें विष्णुदेव साय, ये भी बीजेपी से हैं। 13 दिसंबर 2023 को इनका शपथ ग्रहण किया गया था। बात समझे। और तेलंगाना की सीएम की बात करें अनुमुला रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, जिनका शपथ ग्रहण 7 दिसंबर 2023 को किया गया था। इनके बाद मिजोरम है। मिजोरम की सीएम की बात करें लाल दुहोमा, जेपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से हैं। 8 दिसंबर 2023 को इनका शपथ ग्रहण किया गया था। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये 5 राज्यों का हाल ही में चुनाव हुआ था, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय दिवाला वो शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे जितेश जॉन। 4 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त CIC कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे हीरालाल सांबरिया। हीरालाल सांबरिया भारत के 42वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, जो कि दलित से हैं। समझे, ये 12 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनका शपथ ग्रहण किया गया है। इन्होंने वाई के सिन्हा का स्थान लिया है। हीरालाल सांवरिया भारत के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 6 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण किया गया। 1985 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। अक्टूबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में जो नियुक्त किया है राजकुमार राव को, ये राजकुमार राव का इमेज है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी इसके राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किए गए थे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ सुबह के 7 बजे पर डे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2023 श्री सोमनाथ ट्रस्ट SST के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इन्हें कार्यकाल 5 वर्षों के लिए बनाया गया है सोमनाथ ट्रस्ट।
के अध्यक्ष। 7 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, बी चंद्रशेखर। बी चंद्रशेखर 2022 के गुजरात कैंडल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। इन्हें 5 वर्षों के लिए ये अध्यक्ष निदेशक के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नवंबर 2023 में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2023 में के भारत के सर्वेक्षक के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे, हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना राइट आंसर हो जाएंगे। तमिलनाडु कैंडल के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है, इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, मनोज रंजन मिश्रा। ये मनोज रंजन मिश्रा का इमेज है। 3 अक्टूबर से मुनीश कपूर को भी आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। 10 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉड कास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर शाह। ये समीर शाह का इमेज है, बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से ज़रूर देखिए। 11 नंबर प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो शपथ ग्रहण लिया गया है, ये किसे नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है और एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। एसबीआई के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और समझे, दिनेश खारा को अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, अजय कुमार भल्ला। ये अजय कुमार भल्ला का इमेज है। अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने भारतीय महिला कोच का जो मुख्य नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, अमोल मजुमदार। ये अमोल मजुमदार का इमेज है, वह समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इनके बाद इनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। पुरुष क्रिकेट टीम मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएन में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, अरिंदम बागची। ये अरिंदम बागची का इमेज है, अरिंदम बागची राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ कौन बनी हैं?
तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा का ये इमेज है। कार्यकाल की बात करें 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक हैं। 1988 बैच के ये रेलवे यातायात सेवा की अधिकारी है। जया वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। वर्तमान भारत के रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2023-24 के लिए फेडरेशन ऑफ डियर चैम्बर्स ऑफ कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्री इनको फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनीस शाह। अनीस शाह राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वर्तमान फिक्की अध्यक्ष 22-23 की बात करें सूर्यकांत पांडा। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में। इनके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनीस शाह इनका राइट आंसर हो जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेंकट नागेश्वर चलसानी। वेंकट नागेश्वर चलसानी राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे दीपेश नंदा। दीपेश नंदा राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे लक्ष्मी रामकृष्णन श्रीनिवासन। ये उनका इमेज है। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 वर्ष के लिए इन्हें कार्यकाल सौंपा गया है। 20 नंबर प्रश्न है जेविलियन माइली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना के ये राष्ट्रपति बने हैं। इनके बाद जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ जो 35 वर्षीय है। लक्ज़मबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रिंडेट नवंबर 2023 में। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नवंबर 2023 में शपथ ग्रहण हुआ है। स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको अक्टूबर 2023 में। मलेशिया के अगले किंग सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर का जो है 31 जनवरी 2024 को वर्तमान में राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। बस समझे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है दिसंबर 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के बोर्ड में अंशकालीन सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे विवेक कुमार गुप्ता। विवेक कुमार गुप्ता राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है
केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएंगे जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जम्मू और कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? युवा मतदान जागरूकता के रूप में जो नियुक्त किया गया है, इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जागरूकता राजदूत के रूप में। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी जो बनी है, ये कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर गीतिका कौल, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में चिकित्सक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे एयर मार्शल साधना एस नायर। एयर मार्शल साधना एस नायर राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि दिया हुआ है, भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली। दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? मतलब जिसको डीजी कहते हैं। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे कंचन देवी। कंचन देवी राइट आंसर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश कैंडल की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, समझे। इनके बाद 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंडल एडीसी कौन बनी है? भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंडल एडीसी कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे मनीषा पाधी। मनीषा पाधी राइट आंसर हो जाएंगे। उड़ीसा की भारतीय वायुसेना अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी को मिजोरम के राज्यपाल की डीएडी के रूप में नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभरिया। मिजोरम के राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कंभरिया। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 30 नंबर जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नवंबर 2023 में जियो फाउंडेशन सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे उपयुक्त में से सभी। ईशा अंबानी, अंशुमान ठाकुर, हितेश कुमार सेठिया, ये तीनों इनका आंसर हो जाएंगे। जियो फाउंडेशन सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है
ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे रजत कुमार जैन। रजत कुमार जैन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे अशोक वासवनी। अशोक वासवनी राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे, अशोक वासवनी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रिटेन के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो विदेश मंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेविड कैमरन। डेविड कैमरन राइट आंसर हो जाएंगे जो ऑप्शन नंबर बी पे है। इनके बाद जानते हैं इन्होंने ऋषि सुनकल का स्थान लिया है। 34 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2023 में प्रमिला मलिक किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएंगे। बस समझे। इनके बाद सुनते हैं प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा पहली बनी है? तो उड़ीसा की। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनीतिक महिला को इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे कमला श्रीन लखधीर। कमला श्रीन लखधीर राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी एचपी ने किसे अपने भारतीय कारोबार का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो पर्सनल कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी एचपी ने किसे भारतीय कारोबार का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे इपिस्ता दास गुप्ता। 37 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2023 में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद एसईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करण राठौर। करण राठौर राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 38 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2023 में दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? IDIPA के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया धनंजय जोशी। धनंजय जोशी राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 39 नंबर है, सितंबर 2023 में मास्टर कार इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे रजनीश कुमार। रजनीश कुमार राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे प्रवर्तन निदेशालय सीओ का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएंगे जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे राहुल नवीन। राहुल नवीन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, सितंबर 2023 में सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? 28वें महानिदेशक के रूप में जो शपथ ग्रहण किया गया है, ये किसका किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे ले जनरल लघु श्रीनिवासन। ले जनरल लघु श्रीनिवासन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, सितंबर 2023 में देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो PTI के जो वर्तमान में नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर डी पे के एन शांत कुमार, के एन शांत कुमार राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न है, इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं। राफेल नडाल इनका राइट आंसर हो जाएंगे। 44 नंबर प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो नए महानिदेशक के रूप में जो बने हैं ये कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, मोहन यादव। मोहन यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंदर का स्थान लिया। मनोज यादव 31 जुलाई 2025 तक इसी पद पर सेवा देंगे। आरपीएफ की स्थापना की बात करें तो 2 जुलाई 1872 ईस्वी में हुई थी। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 45 नंबर प्रश्न है, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई। मनीष देसाई राइट आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड भेल के नए निदेशक पावर बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर भेल के महानिदेशक पावर कौन बने हैं? तो तंजिंदर गुप्ता, तंजिंदर गुप्ता राइट आंसर हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न, वर्ष 2023-24 के लिए ऑवर्टिट ब्यूरो ऑफ सुकर्सनलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत माहेश्वरी के स्थान पर NASSCOM के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो नए चेयरपर्सन के रूप में जो शपथ ग्रहण लिया गया है कौन? तो राजेश नाम्बियार, राजेश नाम्बियार राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 39 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न है, वित्तीय उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे उमेश रेबनकर। उमेश रेबनकर राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।